बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, मैंने उनको इंटरप्ट भी नहीं किया, क्योंकि हमें जो प्यारा लग जाए बस फिर हम उसको इंटरप्ट भी नहीं करते। जी, सऊदी अरब ने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया, तो जरा जाके चेक कर लें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। $10 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहा है सऊदी अरब, आपको पहले से बता दूं। ऑयल रिफाइनरी गवादर में लगने जा रही है $10 बिलियन की। सुने, दूसरी बात, आपने भुट्टी की बात की, तो नवाब अकबर, अब सुन ले ना कर्नल साहब, अब थोड़ा हौसले से सुन ले, थोड़ा सा, मैंने भी सुन लिया। तो नवाब अकबर भुट्टी जो है वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान रहा, गवर्नर बलूचिस्तान रहा, हमारा डिफेंस मिनिस्टर रहा, और उसके अलावा आला ओहदों पर फाइज रहा। कुछ गलतियां, कुछ कोताहियां हमारी जानिब से हुई है, हम अपने आप को फरिश्ता कभी भी डिक्लेयर नहीं करते। वो एक ही नवाब था, नवाब अकबर बुगटी था, उसके जाने के बाद, क्योंकि वो आपके काबू तो आया नहीं था, बाकी आपके काबू आ गए। खैर बख्श मरी जो है वो यहाँ पहले अफगानिस्तान में आप लोग उनसे मुलाकातें करते रहे, फिर वो यहां से निकल गए, फिर उसके बाद बालाज को आप लोगों ने मरवा दिया। तो ये एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। अगर आपको इस कहानी की नहीं समझ आ रही तो थोड़ा सा आप 80s के अशरे में चले जाए। बलोच, और उसके बाद 2005 में वो कहानी आप अपने वो कहानी आप अपने लोगों को बुखारी साहब सुनवाइएगा। बलोच और जब कोटू में हमला हुआ, बलोच और एक एक करके सर, एक एक करके। नवाब अकबर बुगटी एक हादसे में तरातानी की पहाड़ियों में, जब उस वक्त तरातानी की पहाड़ियों में जब वो दू बदू लड़ाई शुरू हो गई थी, और खैर बख्श मरी के 200 बंदे उनकी हिफाजत पर मामूर थे। हादसे बहुत होते हैं। नहीं, ये हादसे पता नहीं कैसे हो जाते हैं। उसामा बिन लादेन भी तो एक ऐसे हादसे में मारा गया था। बुखारी साहब, टीटीपी बीएलए वाले भी यही कह रहे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी भी यही कह रही है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सुन तो ले टीटीपी और बीएलए क्या कह रही है वो आप पता नहीं पुरानी कहानियां सुनाने लग जाते हैं। मुझे पुरानी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको जो पिटाई पड़ रही है उस पर बात कीजिए। आप सिवाज सर, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? एक एक करके आ रहा हूं सर, सिवाज सर, एक एक करके, रिलैक्स प्लीज, एक एक करके। सिवाज सर, टीटीपी बीएलए वाले भी तो यही कह रहे हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, उनको आप बलूचिस्तान दे दीजिए जो मांग रहे हो, बात खत्म। क्योंकि देखो, सच्चाई यह है कि ये कॉकटेल जो है ना, ये सबसे सख्त है, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पहले टीटीपी अलग ज्वाइन कर गए हैं, तो ये आपस में इंट शेयरिंग भी करते हैं और प्लान एक्शन भी इकट्ठे कर रहे हैं। और अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो खैबर पख्तूनख्वा में कर ही रहा है, उसकी बेसिस चाहे वो पाकिस्तान में हो, कुछ अफगानिस्तान में है, उधर से तालिबान भी हमला कर रहा पोस्टों पे, 4 पोस्टें तो अभी भी कब्जा कई हुए हैं, और ऊपर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो बलूचिस्तान में कर रही है, और इनका तालमेल है टीटीपी से। अब सच्चाई यह है कि इनके जो अटैक हैं वो बहुत डेडली हैं, इसमें कोई शक नहीं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिस प्रकार से नुकसान किया है पाकिस्तान की आर्मी का, और वो एक चीज और है, वो जो पंजाबी सिविलियन उन पे भी हमला करते हैं, वो चाहे गलत है, ठीक है, ये तो बात कहना मुश्किल है, मगर ये सच्चाई है, सिविलियन पे भी उन्होंने हमला किया है। मगर उनका कहना क्या है कि उनके 15,000 से 17,000 के करीब यूथ जो है वो गायब कर रखे हैं। वो आपने बताया था 2014 तक, उसके बाद तो 2000 अब करीब 15-16 हजार हो गए। अब सच्चाई क्या है कि बलूचिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, बलूचिस्तान के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं उसका 1% भी इस्तेमाल बलूचिस्तान में नहीं होता। ये रिसोर्सेज को लिया जा रहा है। पहले पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, पाकिस्तान के अंदर काबिलियत नहीं थी इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने। अब जब चीन आया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वहां से एक्सप्लॉइट कर रहा है और रिसोर्सेज को यहां से ले जा रहा है चीन के अंदर, और इसीलिए जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो चीनियों पे हमला कर रही है। ग्वादर पोर्ट इन्होंने कब्जा कर लिया है। तो सच्चाई है कि अब जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं वो दिन दूर नहीं कि जब बलूचिस्तान अलग जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये बहुत सटीक हमले हैं। और उधर से खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ साथ टीटीपी हमले कर रही है, उधर से तालिबान कर रहा है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान की हालात खराब है। ये बार बार कुलभूषण का नाम लेते रहते हैं। मैं ये क्लियरिफाई करूं विवेक, कुलभूषण को इन्होंने चाबार से पकड़ा था और आईएसआई ने इसको खरीदा, क्योंकि इसको लेके और बलूचिस्तान के अंदर इसको दिखाया। अब ये जो कहते हैं, नहीं सुन लो, आप बाद में काउंटर करना, ऐसा नहीं कर। तो जिस प्रकार से ये एक प्रकार से पुराना ऑफिसर है, ये अपना बिजनेस कर रहा था, इसको चाबार पोर्ट से उठाया गया और उसके बाद आईएसआई प्लांट किया बलूचिस्तान में, और इनसे कन्फेशन
एक बार जेल में पकड़ने के बाद तो आईएसआई किसी से भी कन्फेशन ले लेगी, तो इसमें कौन सी बहादुरी की बात है? कोई भी किसी की ले लेगा। मैं ये नहीं कह रहा आईएसआई अगर कोई किसी को पकड़ लेता है, भारत के अंदर कितने पाकिस्तानी पकड़े होंगे, उनसे कितनी आप कन्फेशन ले लो। सच्चाई ये है कि कुलभूषण का बलूचिस्तान से कोई लेना देना नहीं, किसी का दिमाग नहीं खराब होता कि कोई रिटायर्ड अफसर इन कामों में करेगा। सबको पता है पकड़े जाने पे उसका क्या होगा। तो सच्चाई ये है कि वो एक प्रकार चाबार पोर्ट पे थे, इसको वहां से उठाया गया। सर वो बात तो ठीक है, पाकिस्तान में किया। और ये सच्चाई है कि अब जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, मुझे लगता है बलूचिस्तान में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा अलग हो रहा है, बलूचिस्तान अलग है। और जिस प्रकार से सिविल वार जैसा माहौल पैदा हो रहा है, अमेरिका ने फंड बंद कर दिए हैं इनको, जो वो एक प्रकार से मिलिट्री एड तो पहले ही बंद कर दी थी, अब जो बाकी एड देते थे वो भी बंद कर दी है। तो ये सच्चाई है। पाकिस्तान अगर नहीं मानेगा तो नुकसान अपना ही है। जो बलूचिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है। एक लीडर है महरंग बलोच, और उनकी लोकप्रियता इस कदर है कि पाकिस्तान की सेना उस लेडी से बड़ा खौफ खाती है। और मैं आपको कहानी सुनाऊं, ये एक सेकंड बुखारी साहब, आप ही को मौका दूंगा, रुक जाइए, सुन लीजिए थोड़ा सा। मैं अपने व्यूअर्स को कुछ बताना चाहता हूं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। आप तो बताएंगे नहीं, आप तो पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बात करेंगे, मैं तो इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से बात करूंगा। अगस्त 2024 में 2.5 लाख लोग जुटे। कितने लोग जुटे? 2.5 लाख। और बलूचिस्तान में राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया गया था, और इसमें महरंग बलोच इसको लीड कर रही थी। पाकिस्तान की सेना को लगा कि ये तो गया, ग्वादर भी गया, बलूचिस्तान भी गया, ये 2024 में ही अलग हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले वहां पर लोगों को जुटने से रोकने की कोशिश शुरू की गई, लोगों को वापस लौटाया, फिर वो सभा ही होने नहीं दी। 2 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर उतर आए थे उस दिन। और उस दिन के बाद आज की तारीख है जब ये हमले लगातार हो रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा से वो सभा करने की तैयारी की जा रही है, जहां पर 5 लाख लोगों को बुलाने का लक्ष्य इन लोगों ने रखा है। आप कब तक बचा पाएंगे? मैं यही सवाल आपसे बार बार कर रहा हूं, इसका आपका रिएक्शन लूंगा। लेकिन कर्नल शैलेंद्र साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास जा रहा हूं। कर्नल शैलेंद्र सर। विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चाय पीना और कहानियां सुनाना से ज्यादा अच्छा रहेगा कि रियलिटी फेस करे पाकिस्तान, कि जिस तरीके से आपने बलूचिस्तान के नेशनल रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को लूट मचा रखी है, कोई डेवलपमेंट नहीं करी है, एब्डक्शंस आपने करी हुई हैं। अब रियलिटी ये है कि बलूच आपकी पोस्ट को अटैक कर रहा है, आपकी कॉन्वॉइस को बॉम्ब कर रहा है। अगर ये सब आपके लिए नॉर्मल है तो फिर हमको डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान बहुत खुश है इस बात से कि बलूच उसके लोगों को मारे, उसकी आर्मी को मारे और अपने आप को अलग करा ले। इफ दिस इज द न्यू नॉर्मल इन पाकिस्तान, तो मुझे नहीं लगता कि एज अ गुड नेबर हमें अपना समय इसके ऊपर लगाना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान इन चीजों पर अटेंशन पे करे और समहाउ करेक्टिव एक्शन लेकर एक अच्छे नेबर का रोल प्ले करे। क्योंकि जितना पाकिस्तान नीचे जाएगा उतना हमारे लिए टेररिज्म का थ्रेट और ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि अब एक और जो बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अगेंस्ट जाती है कि अब तक तो वो इकोनॉमिक क्राइसिस में थे, अब वो इकोनॉमिक क्राइसिस और ज्यादा एग्रेवेट होने वाला है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन आपको रोकने वाला है। यूएस ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रोक दिया है। आपको मालूम है, आपकी गवर्नमेंट से लेके, इकोनॉमी से लेके कोई हेल्थ, एजुकेशन, कोई साहब इसमें मैं थोड़ा सा इसमें मैं आपके एक सवाल से थोड़ा मैं अलग इत्तेफाक रखता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने कहा कि पाकिस्तान जितने ट्रबल में आएगा भारत के लिए थ्रेट उतना बढ़ेगा। अफगानिस्तान में तो ऐसा नहीं हुआ। अफगानिस्तान में हमने तालिबान के साथ भी वहां के लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करना शुरू किया है, और तालिबान भी भारत के काम की सराहना करता है। पाकिस्तान के अंदर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है ना सर, जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है वही खत्म हो जाएगा तो फिर किस तरह का डेंजर? बलूचिस्तान अपना इलाका मांग रहे हैं, टीटीपी अपना इलाका मांग रही है, और जो आपका सिंध के लोग हैं और बाकी का जो इलाका वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। I 100% एग्री विद यू। जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैंने आपको बोला कि जितना ज्यादा
पाकिस्तान कमजोर होता जा रहा है, उतनी ही टेररिज्म की टेक ओवर, रिलीजियस फैनेटिज्म की टेक ओवर वहां बढ़ती जा रही है। सो अपने आप में अगर पाकिस्तान एज अ पाकिस्तान रहना चाहता है और इन सारे प्रोविंसेस को मिलाकर रखना चाहता है, तो उसके लिए उसे खड़ा होना पड़ेगा, रियलिटी फेस करनी पड़ेगी। किसी मीडिया पर्सन के कहने से चाय डिस्कशन नहीं होना चाहिए, किसी मीडिया की मिसगाइडेंस के पीछे कहानियां सुनाने की हमारे को कोई जरूरत नहीं है। हमारे को रियलिटी से बात करिए, जैसे अभी आप बता रहे हैं। मैं कहूंगा मिलिट्री स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए कि जितना ज्यादा पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे लगा रहे, जितना पाकिस्तान अपनी इंटरनल टेररिज्म जो उसने खुद बोई है आज उसी को काट रहा है, उसमें लगा रहे। एज अ आर्मी एनालिसिस मैं कहूंगा इट इज आइडियल, बट अपने आप में ये आइडियल नहीं होता है। अगर आप इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, यूरोपियन यूनियन आपको क्यों सपोर्ट करता है, आपको ड्यूटी फ्री क्यों देता है? वो एक ही वजह से देता है कि आप एज अ कंट्री, फेल्ड कंट्री और स्पॉइल्ड कंट्री कहीं डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। डिसइंटीग्रेशन में मुझे नहीं लगता कुछ बचा हुआ है सर। अब उसमें बुखारी जी ज्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं। अब इससे ज्यादा डिसइंटीग्रेशन क्या हो सकता है कि भाई बीएलए भी पाकिस्तान की सेना को मार रही है, आपका टीटीपी भी पाकिस्तान सेना पर हमला कर रही है, केपी में पश्तून मूवमेंट अलग चल रहा है, सराइकिस्तान की मांग एक मैंने सुनी आजकल, सराइकिस्तान की मांग अलग हो रही है। तो ये कितने प्रोविंसेस बनेंगे? कहां की इंटीग्रिटी, किस बात की इंटीग्रिटी भाई बुखारी साहब? विवेक जी, मेरी आपसे एक दरख्वास्त ये होगी कि आपने अपने पैनलिस्ट को जिस तरह हाथ बांध के उनकी कविता और तकरीर सुनी है, लीजिए तो मेरा हाँ ऐसे मजा आ गया ना। देखो अब अच्छा लग रहा है ना, मेरी भी ऐसी सुने, बीच में इंटरप्ट नहीं करने अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है? बात को पूरा सुनना है अब आपने। हाँ, लेकिन बात फिर पॉइंट की होनी चाहिए, फिर आप इधर लहराइएगा मत, जलेबी मत बनाइएगा। प्यारे प्यारे लग रहे हो, प्यारे लग रहे हो विवेक जी। सबसे पहले तो मैं कर्नल साहब के गोश गुजार कर दूं कि चाय जो है वो हमारा कल्चर भी है और चाय हम पीते रहते हैं। तो अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो चाय का स्टार्ट करें, क्योंकि आप कैफीन नहीं पीते। तो कौन सा कल्चर? 47 में पैदा हुए हैं आप, कौन सा कल्चर कर रहे हो? पहले सुन लो ना। ये इंडियन कल्चर है जो तहजीब हमने आप लोगों को सिखा के भेजी थी। हाँ ठीक है, बोलिए, चलिए। बड़ास निकाल लेना ना, फिर बड़ास निकाल लेना, पहले मुझे बात कर लेने देना। जितना उन्होंने सर आपसे क्या बड़ास? जी आप सुने, कर्नल साहब ने ये फरमाया कि यूरोपियन यूनियन जो है या हमें जीएसपी प्लस का दर्जा क्यों दिया है। तो ये याद रखिएगा, जीएसपी प्लस का दर्जा यूरोपीय यूनियन का वो एक क्राइटेरिया होता है और वो गुड्स के हवाले से होता है और वो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से होता है। क्योंकि इकोनॉमी भी थोड़ा बहुत मैं पढ़ा हूं, मैं उसका भी तालिब इल्म हूं, तो मैं थोड़ा आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया की दूसरी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट जो है वो 24 से अब 12 पर आ गया और ये कुछ दिनों के बाद आपको गुड न्यूज सुनाएंगे कि सिंगल डिजिट पर भी आ गया। और अभी पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज जो तेजी से, जिसकी जो 2000 के हिसाब से पर डे से जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ये जरा स्टडी बाद में कर लीजिएगा, देख लीजिए। कर्नल साहब मैं इसलिए कहता हूं पाकिस्तान की किताबें, पाकिस्तान की खबरों के अलावा दुनिया की खबरें भी थोड़ा पढ़ा करें आप। खैर पूरा कर लीजिए, चलिए, दर्शकों को मजा तो आ ही रहा होगा। रेफरेंस दे दीजिएगा मुझे ना, ब्लूमबर्ग से उठा लीजिएगा, कहीं से उठा लीजिएगा। कर्नल साहब ने अभी फरमाया कि बलूचिस्तान में गवादर पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया। तो उस दिन भी मैंने कर्नल साहब एक डिबेट में आपको बता दिया था, आपने फिर वही गलत बात की। 1958 में फील्ड मार्शल अयूब खान और उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने हुकूमत ओमान से ये गवादर पोर्ट खरीद लिया था। तो ये रियासत पाकिस्तान का है, पहले तो इस चीज को दूर कर दें। और जिसको आप बार बार महारंग बलोच कह रहे हैं, इसका नाम है महारंग लांगो। तो एक बात को समझने की जरूरत है कि मकरान डिवीजन एक तारीखी डिवीजन है। उस महिला से आप लोग इतना डरते क्यों हैं, कांपते क्यों हैं? सुन तो लेना यार, सुन तो ले, बात तो पूरी सुन लेना। तो उन्होंने जो पहला जलसा किया था कोयटा में, तब भी उनको मुकम्मल आजादी हासिल थी। फिर उन्होंने गवादर में किया, तब भी उनको आजादी थी। अभी रिसेंटली उन्होंने डालबंदीन में एक जलसा किया है, एक बंदे को हाथ नहीं लगाया गया। और आपने झूठी रिपोर्ट और इंडियन मीडिया पे ये चलता रहा, जो हो डालबंदीन में ये हो गया, डालबंदीन में ये हो गया। और फिर आपके ही एक लेडी से इतना डर गए आप लोग, महरंग बलोच से? हम लोग तो रिस्पेक्ट करते हैं जी, महिलाओं की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। महिलाओं को वो पता है, वो आज मैं नाइला कादरी जी को, जो बलूचिस्तान की निर्वासित पीएम है, उनको बिठाना चाह रहा था। वो बता देते आप लोगों की इज्जत और मेहमान नवाजी क्या है, उसकी एक एक पलक कलई खोल के वो रख देती है। लेकिन उनका वक्त मुझे नहीं मिल पाया।
मैं उनको कल बिठा लूंगा। ये जो आप कह रहे हैं ना भाई हम एहतराम करते हैं और इज्जत करते हैं महिलाओं की, मेहरंग बलोच से मैंने सुना आप लोग थर थर कांपते हैं। यार आप सुन तो लेना, आप सुन ले यार। बात कर रहे हैं ना महिलाओं की इज्जत की, वो इमरान खान प्रोटेस्ट के टाइम वो जो पुलिस जिस बेदर्दी से औरतों के ऊपर लाठी चार्ज कर रही थी, जिस तरीके से उनके बाल पकड़कर खींच रही थी, अगर यही इस कंट्री की इज्जत है, यही इनकी आन बान शान है, तो ये इन्हें मुबारक हो। ये आंख बंद कर कर अपनी खुद की इज्जत कर लें, ये अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक एक करके जल्दी से सजाद बुखारी, उसके बाद जी एक एक करके सर सच्चाई कम से कम फेस कर ले। शैलेंद्र सर मैं आ रहा हूँ आपके पास, सजाद बुखारी के ऊपर पूरा कर लेते हैं जी। सबसे बड़ी बात यह है, पहले तो ये डिसाइड कर लें कि विवेक करना चाह रहा था जी, मैं ये बात नहीं करना ठीक है चाह रहा, सर लेकिन सजाद बुखारी जी, जो है मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कर्नल साहब ने अभी महिलाओं की बात कर दी। तो आप पूरी दुनिया में रेपिस्ट सिटी निकाल कर देख लें जहां महिलाओं को बसों के अंदर। अरे ये बताइए मेहरंग बलोच से इतना डर क्यों लगता है? सिटी है मेहरंग बलोच से इतना, एक बलूची महिला से इतना डर, इतना खौफ की बात बता रहे हैं। एक महिला से, एक बलूचिस्तान, एक बलूची महिला से इतना खौफ। एक को तो निर्वासित कर रखा आपने, नायला कादरी को, वो उस महिला से अलग डरते हैं आप लोग। महारान के पास प्रोटेस्ट का पूरा राइट है, वो इस्लामाबाद विफाकी दारुल हुकूमत के नेशनल प्रेस क्लब के सामने भी आके पड़ाव डाल चुकी है, और महारान की किसी बंदे को कोई भी हाथ भी नहीं लगाया गया। हम अपनी महिलाओं की इज्जत करना जानते हैं। ठीक है, कल मैं मेहरंग बलोच को भी लाइव लेते आऊंगा, वो आप टेंशन मत लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं, 2 मिनट नहीं लगता मुझे। सजाद बुखारी जी, मैं एक भारतीय पत्रकार हूं, कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। कर्नल साहब, ये इंटेग्रिटी की बात थोड़ी देर पहले कह रहे थे, और एक मैंने मेहरंग बलोच की कहानी सुनाई, जो बलूचिस्तान में बहुत लोकप्रिय लीडर इन दिनों बन चुकी हैं, जिससे पाकिस्तान की सेना कांपती है। मैं कह रहा हूं कि भाई आपकी इंटीग्रिटी किस बात की? देखो विवेक, मेहरंग बलूच इनके खिलाफ आवाज उठाने शुरू की जब इन्होंने अंधाधुंध तरीके से बलूचिस्तान के अंदर से युवाओं को गायब करना शुरू किया। क्वेटा हो चाहे इस्लामाबाद हो, हर जगह पे उसने धरने दिए, इन लोगों ने एक नहीं सुनी उसकी, और फिर यूथ जागा। और पहली बार ऐसा हो रहा है विवेक पूरे बलूचिस्तान के अंदर, अगर आप पीछे इतिहास देखें, कि पहले महिलाएं जो है, जो कि ट्राइबल महिलाएं थी, वो घरों से बाहर नहीं निकलती थी। दे वर नॉट पार्ट ऑफ दिस एजिटेशन, वो बलूच एजिटेशन का हिस्सा थी ही नहीं। मेहरंग बलूच ने बलूच महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया, और यही कारण है कि अभी आगे जो ग्वादर के अंदर 5 लाख की जो सभा का इन्होंने आह्वान किया है, उसके अंदर आप देखिएगा, चाहे ये लोग बसों के रूट बदल दें, चाहे बसों को कैप्चर कर लें। पिछली बार भी इन्होंने ये किया, तब 2.5 लाख से पता नहीं कितने ज्यादा लोग आते, लेकिन इस बार तो होगा। और एक बात और मैं बोल दूं, सिर्फ शाहिद बलूच ने ही टीटीपी का हाथ नहीं थामा है। राशिद बलूच, जो ये अटैक अभी हुआ है, राशिद बलूच जो है बीएलए के साथ मिलके, टीटीपी के साथ मिलके सुनियोजित तरीके से पाकिस्तानी सेना को ठोका गया है। और अब ये शुरुआत है, ये सीरियसली ले ही नहीं रहे। मैंने सज्जाद को बताया था पिछले हफ्ते कि शाहिद बलूच ने ज्वाइन कर लिया है टीटीपी के साथ, इन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं। चाय पीते रहे, बार बार बोल रहे हैं देखो सर कितनी अच्छी चाय है, कितना मजा। ठीक है बुखारी साहब, लेकिन आप एक बात सुन लीजिएगा जल्दी से सर, कि बलूच के अंदर अभी महिलाएं बाहर आ गई हैं, बलूच के अंदर अभी युवा बाहर आ गया है। और गए वो दिन जब आप ट्राइब्स के बेस के ऊपर बलूच के जो ट्राइबल लीडर्स थे वो लड़ा करते थे बलूचिस्तान के। मुझे तो अब ये बलूच के अंदर नया जनरेशन है, जो नया जो आवाज किया है, जो आंदोलन चल रहा है, ये लोग उनको भी नहीं मानते। बिल्कुल कर्नल साहब, मुझे सज्जाद बुखारी जी को देखकर कभी कभी बड़ी बेचारगी सी महसूस होती है कि भाई बुखारी साहब पाकिस्तान में होते कितना अच्छा होता, पाकिस्तान की जगह हिंदुस्तान में होते कितना अच्छा होता। कहाँ पाकिस्तान जैसे मुल्क में फंसे हुए हैं, अच्छी पत्रकारिता कर रहे होते आप यहाँ पर भी। लेकिन अब बताइए, पाकिस्तान में आप, पाकिस्तान की सरकार की वजह से आपको कई बातें तोड़ मरोड़ कर पेश करनी पड़ती हैं, कई बातें दबानी पड़ती हैं, कई बातें छिपानी पड़ती हैं। तो खैर अब क्या करें, किस्मत की बात है। अब बलूचिस्तान अलग मुल्क बनेगा तो फिर मैं बधाई देने के लिए आपको बुलाऊंगा दोबारा बुखारी साहब।
मैं जरूर हिंदुस्तान आऊंगा, और मैंने आपको पहले भी कहा था मैं पाकिस्तान के पासपोर्ट पर आऊंगा, मैं अफगानिस्तान के रास्ते नहीं, पतली मैंने गली कहा से नहीं। बलूचिस्तान जब नया मुल्क बनेगा तो मैं बधाई देने के लिए आपको बुलाऊंगा। हाँ, सुन तो जी, ले आप जो मेरी बहुत बात। जल्द होने वाला। जी, मैं अगर वहां पाकिस्तान हिंदुस्तान में होता चाय पिलाएंगे, और चाय। मैं प्रोग्राम होस्ट कर रहा होता जी। तो मैं अपने बलूचिस्तान में चाय पिलाएंगे आपको। पान की कविता ना सुन रहा होता, मैं नहीं, उनको भी नहीं, काउंटर कर। काश अगर ऐसा होता, काश अगर ऐसा होता, काश अगर वैसा होता, ऐसा होता वैसा होता तो बहुत कुछ होता। अब ऐसा होता ऐसा होता है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं। अभी आपको मैं बलूचिस्तान के BLA के और TTP के हवाले करके जा रहा हूं, इस उम्मीद में कि कल बुलाऊं अगर किसी प्रोग्राम में तो आप सही सलामत मिलें। तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान में।